अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट खबरें लेकर वर्गोस, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। जब मैं कैलकुलेशंस कर रहा था तो मुझे वो टाइम भी याद था जब हर ही प्लेनेट आपकी ज़ात से दूर जा रहा था, जब वक्त बैठे बिठाए ख़ज़ां पैदा कर रहा था। और आज अल्लाह का करम देखें किस अंदाज से हुआ, किस अंदाज से अल्लाह ताला की नेमतों को आप इंजॉय कर रहे हैं कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, वो आपके थर्ड हाउस में है वीनस के साथ, और ताकतवर तरीन सोलर सिस्टम का प्लैनेट सन और मार्स आपके सेकंड हाउस में, हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेज। लेकिन ये दोनों खबरें, तीसरे घर में मरकरी और वीनस का होना और सेकंड हाउस में सूरज और मार्स का होना, ये पिछले हफ्ते का ही तसलसल था। ये हफ्ता फुल मून का हफ्ता है, पूरे चांद का, और चांद आपके यहाँ 8th हाउस में होने वाला है। 8वें घर में चांद जब पूरा होगा 13 तारीख को, यह हफ्ता 13 तारीख से 19 तारीख तक का है, पहले ही दिन चांद पूरा हो जाएगा और आपके 8th हाउस में होगा। 8th हाउस बैतुल खौफ का था, बैतुल अमराज कहलाता है 8th हाउस, बैतुल हादसात कहलाता है। चांद वहाँ पर आना, चांद का वहाँ पर आना और पूरी आबोताब के साथ, फुल मून के साथ, फुल एबिलिटीज़ के साथ आना आपको फ़ायदा देगा। आपके यहाँ से बहुत सारी टेंशन्स, एंग्जाइटी, फ़िक्र अंगेज़ी कम पड़ेगी और खैर और बरकत का पहलू आएगा। खैर और बरकत चांद के आने से नहीं आएगी, क्योंकि चांद जज्बात को बढ़ाता है और जज्बात के बढ़ाने की वजह से आप ड्यूटीफुल हो जाएंगे। जज्बात के बढ़ने की वजह से आपका इबादत की तरफ तवज्जो ज़्यादा बढ़ेगी, तो उस वजह से खैर और बरकत भी आएगी। सो फुल मून 13, 14 और 15 तारीख को आपको एक्सीलेंट रिस्पांस देगा, जिसकी वजह से आपके अंदर फोर्स ऑफ लाइफ, कुव्वत हयात भी बढ़ेगी, ज़िंदगी का मज़ा आएगा, गम कम होंगे और अपोजिशन, दुश्मनों को भी आप समझ पाएंगे कि वो किस नौइयत के लोग हैं, वर्थ क्या है उनकी, उन्होंने टैकल कैसे करना है, और होपफुली आप टैकल कर भी जाएंगे। सो ये नई खबर थी। जो पुरानी खबरें उन्हें थोड़ी सी तमहीद के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। आपके यहाँ क्योंकि मार्स सेकंड हाउस में है, सन आपके सेकंड हाउस में है, मार्स और सन अगर सेकंड हाउस में हो, जिस महीने भी वो सेकंड हाउस में हो, वो बाकी 12 महीनों से कीमती तरीन महीना होता है। टेक्निकल न्यूज़ ये है कि 12 महीनों में से सूरज सेकंड हाउस में एक ही दफ़ा आता है। 12 महीनों का मतलब एक साल। एक साल में सूरज किसी एक हाउस में, सेकंड हाउस में एक महीने के लिए आता है, और वो महीना इस वक्त चल रहा है। अगर वर्गोस आपको जॉब हासिल करने, जॉब की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, न्यू जॉब्स के लिए कोशिशें करना है, इन्वेस्टमेंट्स करना है, खरीदो फरोख्त करना है, प्रॉफिट्स के लिए कोशिशें करनी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आपने ये टाइम मिस कर दिया तो इससे अच्छा टाइम सूरज के एवज इस पूरे साल आपको मुयस्सर नहीं। मार्स यहाँ पर सूरज के साथ मिलकर, मार्स सेकंड हाउस में अच्छा नहीं होता, बट मार्स सेकंड हाउस में सूरज के साथ मिलकर वो भी बेनिफिक हो गया, और उस बेनिफिक होने से हिजरत की इत्तलात या हिजरत के मामलात सुधरने के चांसेस हैं। स्पेशली ऐसी हिजरत जिसका ताल्लुक रिज़्क रोज़ी से हो, ऐसी हिजरत जिसका ताल्लुक किसी माली मुआहदे से हो, ऐसी हिजरत जिसका ताल्लुक मल्टीटास्किंग से हो। दोहरे कारोबार के आगाज़ के लिए अगर कोई मुहिम शुरू करनी है तो कर सकते हैं। सेकंड हाउस में सूरज और मार्स इस साल की आला तरीन पोजीशन पर। वर्गोस, अगर अब भी कोई वर्गो सोर्स ऑफ इनकम में लिंगर ऑन है, कोशिशें करे जा रहे, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर उसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी, इतनी फ्यूलिंग, इतनी अच्छी पोजीशन लेकर भी वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, इसके लिए फिर उनके इनफरादी जायचे को ही डायग्नोज करना होगा। वीनस और मरकरी की पोजीशन फीमेल साइड के लिए बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी। वीनस थर्ड हाउस में इज्जत देगा फीमेल साइड को स्पेशली ज़्यादा, नाराज़गियाँ कम होंगी, वाइब्स पॉजिटिव होंगे। जो पहलू है आर्ट का, फीमेल साइड के आर्ट का, जैसे खाना पकाना, घर की ताज़ीन व आराइश, औलाद की तरबियत, अजीज़ व अकारब के साथ ताल्लुकात, ये बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, और हाउस वाइफ्स को इसका बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। अजीज़ व अकारब के साथ इस गेट टुगेदर की वजह से इज़्ज़त अफजाई भी होगी, और इस इज़्ज़त अफजाई का फ़ायदा इस सूरत में होगा कि लोग आपको वार्म वेलकम करेंगे, और आप कई तरह के लोगों की मुश्किलात,
कई मुश्किलात को रिजॉल्व कर सकेंगे। सो ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स पर अगर थोड़ी सी नजर डालें वर्गोस, तो जुपिटर इज इन योर 5th हाउस। दैट इज नॉट अ वेरी आइडियल पोजीशन, बट एवरेज जुपिटर पोजीशन है जिससे यू फील लग्जरीज। घर का बदलना, गाड़ी का बदलना, घर की ताज़ीन और आराइश, गैजेट्स का इस्तेमाल, ये सब आपको इंक्रीज करेगा। ये और लक फैक्टर मुयस्सर रहेगा जुपिटर के बस 2 दिसंबर तक, इस साल पूरा। सैटर्न इज इन योर 5th हाउस, दिस इज नॉट अ गुड साइन। 5वां घर सूरज का होता है और अगर सैटर्न वहां पर हो तो इन दोनों में अच्छा खासा तसादुम चलता है। तो बहस और तकरार से बचने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपको अभी सपोर्ट नहीं कर रहे। बहस और तकरार से इतना बचने की ज़रूरत है कि कहीं आपको अपना हक भी छोड़ना पड़े तो अभी छोड़िए। अगर किसी के खिलाफ मुकदमा करना है तो अभी रुकिए। अगर किसी चीज़ को अभी आश्कार करना है, कोई बरमला इजहार करना है तो अभी रुकिए। 5वें घर में रोमानवी इजहार के लिए भी, रिश्ता या अज़दवाज भिजवाने के लिए भी सैटर्न के 5वें घर में जब तक ये रहेगा अच्छा टाइम नहीं है। एंड आपने फील भी किया होगा वर्गोज के रिलेशनशिप क्राइसिस पिछले 2-2.5 साल से चलते हुए आ रहे होंगे। सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आखिरी 6-7 महीने चल रहे हैं। लेकिन रेमेडी देता हूँ, उससे मैंने बहुत अच्छे अंदाज से सैटर्न के जो सिवियर मोस्ट सिचुएशन होती है 60-70, मैंने उसको भी कवर किया है। ये तो फिर थोड़े से ही टाइम के लिए रह गया। विर्गो, अगर आप ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर या रूबी, तीनों में से कोई एक स्टोन पहने, फीमेल लॉकेट की शक्ल में और मेल जो हैं वो रिंग की शक्ल में और राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहने, तो इतनी काउंटर एनर्जी मिल जाएगी, इतना पॉजिटिव फ्यूल मिल जाएगा कि सैटर्न का नेगेटिव फ्यूल बैलेंस हो जाएगा। तो साथ में सूरह शम्स को हरगिज पढ़ना मत भूलिए। 28 दिनों तक तो ज़रूर पढ़िए। और लाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। जैसे गोल्डन कलर आपका एक लकी कलर है, तो गोल्डन के तमाम शेड्स, ऑफ वाइट, क्रीम कलर, बेज कलर, ये सब आपके गोल्डन के शेड्स हैं। आप ज़्यादा उसको समझते हैं, मुझे कलर्स की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, बट गोल्डन से लेकर वाइट तक जितने बीच में शेड आए सब आपको रास आएंगे। अगर आपने ये परफॉर्मेंस की, सूरह शम्स दिन में पढ़ी, ब्लू सफ़ायर, रूबी या येलो सफ़ायर आपने पहला, गोल्डन टोपाज भी पहन सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ सैटर्न का ये जो आखिरी फड़फड़ाना है, आखिरी जो आपको 5वें घर में वो तंगी दे रहा है, वो नहीं हो पाएगा। और बाकी सारी चीज़ें आपकी जो पॉजिटिव हैं वो बगैर किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ेंगी। और इस हफ्ते जो फुल मून है वो आपको फुल ऑफ इमोशन, जज्बात आपके अंदर पूरी तरह से बूस्ट करेगा। इसका फ़ायदा हर ही सिम्मत के वर्गोस को होगा, स्टूडेंट्स को भी, हाउस वाइफ्स को भी, पर्सनैलिटी पर काम करने वाले को भी, तालीमी काबिलियत वाले को भी, सेकंड हाउस में सूरज होने की वजह से कारोबारी ताजिर लोगों को भी, तिजारत पेशा को भी, जॉब पेशा को भी, सबको इसका फ़ायदा होगा। हेल्थ सेक्टर में सिर्फ रोमानवी दुनिया में हेल्थ सेक्टर ऑन है। रोमानवी दुनिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उसको भी मैंने रेमेडी दे दी, उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप भरपूर अंदाज से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ बातें सुनकर, वीडियो देखकर, इंटरटेनमेंट लेकर बात को ख़त्म ना किया करें। जो क्वालिटियाँ मरकरी के एवज़ आपको मिल रही हैं, सूरज के एवज़ मिल रही हैं, जिनकी वजह से आपके माशी हालात बेहतर हो सकते हैं, उनमें हिस्सा भी लिया करें। एस्ट्रोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि टाइम साइंसेस सिर्फ समझें और समझ के छोड़ दें। टाइम साइंसेस सिर्फ उन्हीं को फायदा देगी जो समझेंगे और टाइम को भरपूर कैश करेंगे, सही अंदाज से, सही सिम्मत में, सही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके। मेरी इस सारी इंफॉर्मेशन से अगर ज़िंदगी में इतनी सी भी कामयाबी हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने